नमस्कार। 5 मिनट करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये सेशन पहले भी हमने ट्रायल बेस पे किया था। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। तो अब ये डेली सेशन आपको मिलेगा। 5 मिनट में करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। आज नए सिरे से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है और अब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग ऐसे बना रहा तो ये रेगुलर चलता रहेगा और इसका रिवीजन भी हम करते रहेंगे और अगर ये बहुत अच्छे से चला तो इसका टेस्ट भी हम वीकली कराते रहेंगे। वीकली रिवीजन भी टेस्ट के माध्यम से यहीं पर हम लोग कर लिया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता बैठक के किस संस्करण की सह अध्यक्षता पीयूष गोयल और जीना रायमेंडो के द्वारा की जाएगी? ये वास्तव में होने जा रहा है अक्टूबर, इसी अक्टूबर की 3 तारीख को और 30 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। 30 से 3 अक्टूबर के बीच में ये हो रहा है और इसमें जो ये रायमेंडो है ये सचिव हैं और पीयूष गोयल के बारे में आप जानते हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ये दोनों लोग वाशिंगटन डीसी में इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। तो ये हो कहाँ रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये छठा है और ये हो रहा है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? ये यूएसए में है और ये जो बैठक है ये सतत आर्थिक विकास के मुद्दे पर होगी और व्यापार और निवेश के माहौल को बेहतर कैसे बनाया जाए इस पे हो रही है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा में किसके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 दिया गया? किसको दिया गया? तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती अपने समय के सुपरस्टार आप कह सकते हैं और अपनी पहली फिल्म मृणाल सेन की मिर्गया फिल्म थी, उसमें पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला था और वो फिल्म थी मिर्गया। मृणाल सेन ने वो फिल्म बनाई थी मिर्गया। ये पहली फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतना इतना आसान काम नहीं होता है, सारे लोगों को ये नहीं मिलता है और ये इनको मिला है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया इनको ये प्रदान करेंगे। पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया, ये किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बिडकिन, तो बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। ये महाराष्ट्र में स्थित है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में इसको डेवलप किया गया है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर स्टेट के तौर पर आप बताएंगे महाराष्ट्र। 2024-25 के लिए भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एमबी श्रेयस कुमार है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने मातृभूमि के ये एमबी श्रेयस कुमार को 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना है। मातृभूमि जो एजेंसी है, समाचार एजेंसी, उसके ये हैं, प्रमुख हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश में यूरोनेबल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा? रक्षा प्रदर्शनी का नाम है यूरोनेबल 2024। यूरोनेबल से आपको लग रहा होगा कि यूरोप से इसका रिलेशन है, तो यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, ये 2 यूरोप के दिए हैं। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर फ्रांस होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसमें 104 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से एक भारत भी है। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक रक्षा व्यापार शो के रूप में इसको जाना जाता है और ये नवंबर में आयोजित होगा। 4 से 7 नवंबर के बीच में 2024 में इसका आयोजन किया जाना है। अगस्त 2024 में भारत के कोर सेक्टर का उत्पादन कितना घटा है? तो ये जो आंकड़े हैं इसमें कहा जा रहा है कि भारत के कोर सेक्टर का जो उत्पादन है 1.8% घट गया है। मतलब ये इतना डिक्रीज हुआ है और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2024 तक के ये आंकड़े हैं। कोर जो सेक्टर हैं जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, बिजली उत्पादन, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इस्पात और उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी टोटालिटी में देखा जाए तो 1.8% इसमें घटोतरी हुई है। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस शिखर सम्मेलन का विषय आयुष में वैश्विक तालमेल, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बदलना है
और दूसरा है कि इसका आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया गया। तो इसके केंद्रीय मंत्री हैं प्रताप राव जाधव। उन्होंने आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का अभी उद्घाटन किया है। और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आयुष में वैश्विक तालमेल, चिकित्सा वैल्यू ट्रेवल, चिकित्सा मूल्य यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन। ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाता है कि पर्यटन मंत्रालय के साथ में मिलकर ये काम हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के औली में काजिंद 2024 संयुक्त अभ्यास का आयोजन हो रहा है, तो इसका कौन सा संस्करण इसका शुरू हुआ है, यानी कि कौन सा संस्करण इस बार हो रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि काजिंद जो है ये है क्या। तो काजिंद के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है देश भारत और कजाकिस्तान। काजिंद, कजाकिस्त यानी कि काज और इंद यानी इंडिया, तो काजिंद ऐसे ये बनाया गया है। तो काजिंद ये हुआ कहाँ, तो ये औली में हुआ। औली आपका उत्तराखंड में पड़ता है और उसका ये 8वां संस्करण है। 8वां संस्करण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें उत्तर प्रदेश मत टिक कीजिएगा। राज्य माता घोषित करने वाली जो सरकार है देसी गाय को, वो महाराष्ट्र सरकार है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उन्होंने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपए की सब्सिडी योजना भी शुरू की है कि जो लोग पालन पोषण करेंगे उनको 50 रुपए दिए जाएंगे एक गाय पे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये बंदरगाह है आपका मुंबई बंदरगाह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह, जहां से क्रूज भारत मिशन, ये क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। और क्रूज भारत मिशन की मदद से भारत दुनिया का प्रमुख क्रूज गंतव्य, क्रूज टूरिज्म यानी कि क्रूज पर्यटन इसका केंद्र बन पाएगा। तो ये आज के करंट अफेयर रहे। कल से इसका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको मैक्सिमम शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रात 10 बजे हम लोग डेली सेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसको आप करिए। और हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिनको पीसीएस, आरओआर और बीपीएससी देना है और उसको पास करना है, तो प्रतिदिन 150 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन का अभ्यास और महत्वपूर्ण उसमें कॉन्सेप्ट की क्लास मेन बेस्ड होगा। इसमें एमसीक्यू के आधार पर पूरी व्याख्या और कॉन्सेप्ट को करना। तो इसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास जो होगी आपके लिए वो बिल्कुल ऐसी क्लास होगी जिसमें मान के चलिए कि आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। कम मेहनत बोले तो जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपके पास समय कम होता है, तो कम समय में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आप 6307281212 या 7408281211 इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जानकारी आपको दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।